Hey everyone, welcome to the Illusion. I am Sonu and I am going to discuss English for you on this channel. तो आज से हम इस चैनल पे इंग्लिश भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे वोकैब, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आने वाले दिनों में हम इंग्लिश ग्रामर और बाकी चीज़ों को भी कवर करते चलेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। सो बस आप लोगों का साथ बना रहे और अंत तक बस बने रहें इस चैनल पे। सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वोकैब पे और मैं आप सबके लिए वोकैब की एक बहुत ही खूबसूरत बुक की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि आप सामने देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। फ्रेंड्स, ये बुक आपके वोकैब बिल्डिंग में बहुत ही यूज़फुल साबित होगी अगर आप इसे अच्छे से सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार कंप्लीट कर लें तो। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स किसी न किसी के रिकमेंडेशन पे ये बुक ले तो लेते हैं, बट एक दो पेजेस पढ़ के फिर उसे ज्यों का त्यों वापस रख देते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक पूरी इंग्लिश में लिखी हुई है, क्योंकि इसके ऑथर जो है वो एक फ़ॉरेन ऑथर है और इसीलिए शायद इस बुक को इंग्लिश में लिखा गया है पूरी तरह से। सो शायद इस बुक को बिगनर्स नहीं समझ पाते हैं उतने अच्छे से और उन्हें परेशानी होती है पढ़ने में और वो बोर होकर वापस इस बुक को रख देते हैं, वो इसे अंत तक नहीं पढ़ पाते। बट अगर कोई पढ़ लेता है इस बुक को अंत तक, तो यकीन मानिए उसकी वोकैब उस लेवल पे पहुंच जाती है जहां तक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो मैं आप सबके लिए इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं इसे पर डे एक एक इसे हालांकि कुछ सेशंस में बांटा गया है, तो उन्हीं सेशंस को मैं लेकर पर डे डिस्कस करूँगा और उन सेशंस के अनुसार अगर आप चलते हैं तो मैं इसे पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ और एक पूरी सीरीज़ को लेकर मैं आया हूँ, ठीक है। तो बस इस सीरीज़ में आप अंत तक बने रहें और चलिए देखते हैं इस बुक के बारे में कि क्या दिया हुआ है इस बुक में। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली मेरा घर हाईवे पे है और यहाँ पे गाड़ियाँ लगातार चलती रहती हैं। सो थोड़ी सी अगर नॉइस आती है गाड़ियों की तो यार प्लीज़ आप लोग थोड़ा टॉलरेट कर लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ कम से कम आए, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, गाड़ियों को कौन रोक सकता है रोड पे चलने वाली। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं। और आज की ये जो क्लास है, आज ये एक बस इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। अब आप सोचोगे कि अब बुक में इंट्रोडक्शन भी क्या होती है, क्यों ना सीधा स्टार्ट कर दिया जाए। बट फ्रेंड्स, ये बुक यकीन मानिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए मैं सबसे पहले इसके लिए इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। और इंट्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं जो मैं अपने से खुद से बनाकर नहीं बोलूँगा। इस बुक को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने दिनों में कंप्लीट होना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद राइटर ने लिख कर दिया है कि इस बुक को कैसे कब क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इस बुक से। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस बुक की तरफ बढ़ते हैं और धीरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके कंटेंट्स पे और इसके कंटेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके विषय सूची को पढ़ेंगे, कंटेंट्स को पढ़ेंगे और विषय सूची में किन किन सेशंस को कैसे सजाया गया है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि इस बुक को सेशंस में लिखा गया है। जैसे किसी बुक को चैप्टर्स में बांटा जाता है ना, ठीक उसी प्रकार इसको क्या किस में बांटा गया है, सेशंस में। और इसमें टोटल 47 सेशंस हैं शायद, हाँ 47 सेशंस हैं। और मैं उन 47 पे बताता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो हाँ, इसे क्या बांटा गया है फ्रेंड्स, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, अब किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, सबसे वो कहते हैं ना, सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप पे चढ़ना पड़ता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर धीरे धीरे हम अपने मोमेंटम को बढ़ाते हैं, अपने स्पीड को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक ही बार में तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं ना। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक अच्छा सा स्टार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, अच्छा सा स्टार्ट लेते हैं इस बुक के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर का ही, फर्स्ट पार्ट का ही नाम रखा गया गेटिंग ऑफ अ गुड स्टार्ट, ठीक है। सो हम एक अच्छा सा स्टार्ट लेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, गेनिंग इंक्रीज्ड मोमेंटम। हम क्या करेंगे, धीरे से अपने मोमेंटम को धीरे धीरे क्या करते चलेंगे फ्रेंड्स, बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। मोमेंटम को हम बढ़ाएंगे और पता चलेगा मोमेंटम
सेकेंड पार्ट ख़त्म होते होते हमारा मतलब वोकैब जो है वो फिनिशिंग लेवल पे है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपका वोकैब ये फिनिशिंग लेवल पे पहुंच चुका होगा सेकेंड पार्ट ख़त्म होते होते। और आप थर्ड पार्ट में एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आएगी आपको कंप्लीट सक्सेस की, ठीक है। और उसी फीलिंग के साथ हम इस बुक को फिनिश भी करेंगे, उसी फीलिंग के साथ हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और ये बुक हालांकि देखने में तो डिक्शनरी की तरह है, और ये डिक्शनरी से भी ज़्यादा काम करने वाली है आपके वोकैब के लिए। और इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करूँगा मैं हूँ ना आपके लिए। चलो मैं इसे अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखो, इसके जो 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में इसे क्या क्या दिया गया, मैं कंटेंट्स को बता रहा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। तो कंटेंट्स में सबसे फर्स्ट पार्ट में पहला दिया गया हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकैब। तो अब आपका पहले से कुछ ना कुछ तो वोकैब बना ही होगा फ्रेंड। अब बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, अब आज से थोड़ी शुरू करोगे आप इंग्लिश पढ़ना। तो बचपन से अगर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश, तो आपकी कुछ ना कुछ वोकैब होगी। तो आपकी वोकैब किस लेवल पे है, कि वोकैब की क्या लेवल है, वो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। और वो टेस्ट इसी बुक में दी गई है। वो टेस्ट मैं अपने से कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। वो टेस्ट भी आप, और हाँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास ये बुक होनी चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अगर आपने अब तक नहीं ली है तो प्लीज़ ले लो। और ये बुक ज़्यादा नहीं, ये अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे 89-90 के अराउंड मिल जाती है। और कोशिश करना ये बुक आपकी गोयल साहब की लिखी हुई हो, ठीक है। वो मैंने जो फर्स्ट में जो लगाया फर्स्ट स्लाइड पे, वो आप देख लेना, गोयल साहब की लिखी हुई बुक हो। मैं ट्राई करता हूँ एक बार दिखाने की आपको। चलो आप देख लेना फर्स्ट से, ठीक है। वो गोयल साहब की लिखी हुई होनी चाहिए। हालांकि सारे ही बुक्स सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत कोई कहता है ये डुप्लीकेट कॉपी है, ये ओरिजिनल कॉपी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में कंटेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप देख लेना। और वही बुक, ये बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये बुक आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आप रिलेट कर पाओगे। आप इस वीडियो को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल सेम मैंने PDF भी बिल्कुल साथ के साथ बनाया है, ताकि आपको कहीं से भी अलग से ये ना लगे कि ये मैंने खुद से इसमें कुछ डाला हुआ है। ये सारे की सारी कंटेंट इसी बुक से ली गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने सबसे पहले क्या बताया था, हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकैब। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड में क्या है हमारा, हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैब। अब क्या होता है कि अब जब आपने अपनी वोकैब टेस्ट कर ली, सो अब उसी लेवल से आप स्टार्ट करोगे। आपकी वोकैब किस लेवल पे है, उसी लेवल से आप क्या करोगे, अपने वोकैब को रिज्यूम करोगे, बिल्डअप करना आप शुरू करोगे यहाँ से, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट, अब यहाँ से कैसे स्टार्ट करोगे आप, वो हमारे राइटर ने इसमें बताया हुआ है। ऑथर ने हमें ये भी बताया कि कैसे स्टार्ट करना है अपने वोकैब को बिल्ड करना, ठीक है। और थर्ड में आता, हाँ, अब यहाँ से थर्ड से क्या आता है, आपका सेशन शुरू हो जाते हैं। आपके जो क्लासेस हैं, आपके सेशंस यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। और जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं उसमें हमारे 3 सेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। पर्सनालिटी टाइप्स में 3 सेशंस दिए हुए हैं, 1 2 3। तीनों सेशंस में हम पर्सनालिटी टाइप्स पे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। फिर हम डॉक्टर्स पे डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में, हमारे शहरों में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ये तो हमें भी पता है कि सारे स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं। कोई हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, तो कोई डेंटिस्ट होते हैं, तो कोई न्यूरो सर्जन होते हैं, कोई कुछ, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उसके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे, तो हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। अब डॉक्टर्स के साथ क्या होता है, प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जो फुली डॉक्टर नहीं होते, लेकिन वो भी हमारा छोटा मोटा इलाज कर देते हैं, जो जिससे हम फर्स्ट एड या प्राइमरी इलाज या क्या कहते हैं, वो फर्स्ट एड ही कहते हैं। तो वो उस टाइप के इलाज हमारे पर हमारा हो जाता है, वो प्रैक्टिशनर्स वो हमारे कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है 6 नंबर में, हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। अब अलग अलग साइंस, अलग अलग साइंटिस्ट भी होते हैं, ये तो आपको पता ही है। कुछ केमिस्ट होते हैं, कुछ फिजिक्स के फील्ड में होते हैं, कुछ बायो के फील्ड में होते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरह के साइंटिस्ट होते हैं, कुछ और भी। हम हर तरह के साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा
हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग्स। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है गाइस। इसमें क्या है कि हम बस ये जानते हैं कि हम वो व्यक्ति झूठ बोलता है या हम झूठ बोलते हैं या बहुत कोई झूठ बोलता है, लेकिन झूठ बोलने के भी मतलब कि हमारे समाज में जो झूठे लोग हैं उनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वो टाइप्स, अलग अलग बहुत सारे टाइप्स हैं। और इसके लिए कितने सेशंस हैं? 14, 15, 16, 17, ये 4 सेशन सिर्फ झूठे लोगों पे दिया गया है, सोच सकते हो। तो झूठे लोग कितने तरह के होते हैं हमारे आसपास, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। मैं तो इसे पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा हूँ, बट अब ये वहाँ तक पहुँचेंगे तब तो। उसके बाद आता है, हाँ, तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोग्रेस को चेक करेंगे कि वाकई में आपका कुछ वोकैब बिल्डअप हुआ या नहीं हुआ। तो आपके लिए यहाँ पे एक कम्प्रीहेंसिव टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, बुक में ही कराया गया है, वो 18 सेशन में कराया गया है। सो उसको हम फिर करेंगे, उस टेस्ट को देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। और पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम याद है आपको हमने क्या किया था? यहाँ से अब अपने मोमेंटम को इंक्रीज़ करना शुरू किया था। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इंक्रीज़ करेंगे अपने मोमेंटम को और 9th पे पहुँचेंगे। 9th टॉपिक पे जब पहुँचेंगे तो 9th टॉपिक में क्या बताया गया है? हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। हम जो दिन भर में काम करते हैं, बहुत तरह के एक्शंस करते हैं, उन एक्शंस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन एक्शंस को कितने सेशंस में डिस्कस किया गया? यही 19 to 23 सेशंस में डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स। हमारे जो स्पीच हैबिट्स होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे, हाँ, अब हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़। हम अपने एनिमीज़ को कैसे इंसल्ट, अब एनिमीज़ को ऐसा नहीं कि हम पकड़ पकड़ के इंसल्ट करना शुरू कर देंगे, इसमें भी हम आगे बात करेंगे, पढ़ेंगे जब बुक को तब पता चलेगी किस बारे में वो बताया गया। फिर हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, किसी की भी हम कैसे चापलूसी कर सकते हैं, उसे कैसे वो बहलाना फुसलाना, बहुत तरह का होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। फिर आपका यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होगा। पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद फिर हमें एक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। हम उस टेस्ट को देंगे अच्छे से और फिर हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ। और पार्ट 3 में अब हमारा क्या है? ये फिनिशिंग लेवल पे पहुंच चुका है फ्रेंड्स। आपको याद होगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो अब ये फिनिशिंग दे रहे हैं अपने वोकैब को हम। और अब जो फिनिशिंग दे रहे हैं तो इसमें हम क्या बात करेंगे? हाउ टू टॉक अबाउट कॉमन फिनोमिना एंड अकरेंसेस, ठीक है। कॉमन फिनोमिना जो होते हैं हमारे आसपास, हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट गोज़ ऑन, हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्यों होता है ऐसा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हाउ टू टॉक अबाउट वैरायटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है, सब अलग अलग तरह के होते हैं, सबका अपना अपना, तो कितने तरह के पर्सनल वैराइटीज़ होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा वोकैब समझ लो कंप्लीट हो चुका होगा। और ये आपको देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है गाइस, ये बहुत ही छोटा लग रहा है, बट लेकिन मानिए हम ये 46 सेशंस तक पहुँचते पहुँचते हमारा वोकैब इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका होगा। ये बार बार लाइन कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। सो हमारा वोकैब ये इतना ज़्यादा डिस्कस, मतलब क्या कह रहा था मैं भूल गया टॉपिक को, सॉरी। सो हाँ, हमारा ये वोकैब जो है ये इतने अच्छे लेवल पे पहुंच चुका होगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे खुद पे कि हाँ, अब आपकी वोकैब सच में उस लेवल पे पहुंच गई है। तो अब हम लास्ट में एक और टेस्ट देंगे, ठीक है। हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस कम्प्रहेंसिव टेस्ट 3। और हमारे यहाँ पे 47 सेशंस कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा इस बुक का कंटेंट। इस बुक में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, सारे चैप्टर्स मैंने बता दिए, चैप्टर्स के नाम मैंने बता दिए। हालांकि इसमें चैप्टर्स तो नहीं, सेशंस दिए हुए हैं, और उन सेशंस को क्या नाम दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद गाइज आपको 2 और टॉपिक दिए गए हैं। 18th में दिया गया हाउ टू चेक योर स्टैंडिंग एज एन अमेच्योर इटीमोलॉजिस्ट। इटीमोलॉजिस्ट मतलब तो आप जानते ही होंगे, इटीमोलॉजी यानी कि वही रूट वर्ड्स पे चलना। आपको पता होगा ये बुक जो है वो रूट वर्ड पे ही पूरा रिलेटेड है। तो आप एक अमेच्योर इटीमोलॉजिस्ट बन चुके हो, तो आप उससे कैसे स्टैंड लोगे, कैसे आप उसका यूज़ करोगे, वो आपको इसमें बताया गया है। फिर हाउ टू कीप बिल्डिंग योर वोकैब। यहाँ पे तो आपकी इस बुक की वोकैब कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपने, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इतना ही वोकैब है, ये इंग्लिश लैंग्वेज ही बहुत फ्लेक्सिबल है गाइज, और ये डे वाइज बहुत ही ज़्यादा इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंजेस आने पे भी, या फिर अगर आप कुछ और भी अपना दायरा बढ़ाना चाहते हो, तो आप कैसे बिल्ड करते रहोगे अपने वोकैब को,
वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे, बट पहले यहाँ तक पहुँचे तो सही। और इसके बाद यहाँ पे आपका पार्ट 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें अब दिया गया है गाइस ब्रीफ इंटरमिशंस, जैसे मूवीज़ में हमें इंटरवल मिलता है ना, उसी तरह इसमें भी हमें क्या है, कुछ सेशंस कंप्लीट होंगे, उसके बाद हमें कुछ इंटरमिशन दिए गए हैं। तो और ये इंटरमिशन आपके ग्रामर पे फोकस किया गया इन इंटरमिशंस में। इसमें आपको ऐड या प्रचार तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ, आपको इसमें ग्रामर पे फोकस किया गया, क्योंकि ये वोकैब है, और वोकैब के इस बुक में आपको ग्रामर पे इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि गाइस देखो, अगर हमारी ग्रामर की गाड़ी चलती रहनी चाहिए, उसके लिए हम मानते हैं कि उसमें वोकैब की बहुत ज़रूरत है। गाड़ी में एक गाड़ी अच्छे से चले, उसके लिए हमें पेट्रोल भरते रहना चाहिए, बट पता चला कि हमारे पास पूरा का पूरा पेट्रोल पंप पड़ा हुआ है, वोकैब पूरा का पूरा वोकैब पड़ा हुआ है, बट हमारे पास अच्छी गाड़ी ही नहीं है, तो उस वोकैब का यूज़ कहाँ करेंगे, उस पेट्रोल का कहाँ यूज़ करने वाले हैं। सो आपके पास पेट्रोल के साथ साथ एक अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए जहाँ पे आप यूज कर सको, ओके। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक वोकैब के साथ साथ आपको एक ग्रामर पे भी फोकस किया गया, उसे भी पकड़ के रखना है। उसके लिए आपको इंटरमिशंस बीच बीच में दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको दिया गया टेस्ट योर ग्रामर, सबसे पहले आपके ग्रामर का टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको रैंडम नोट्स मिलेंगे मॉडर्न यूजेस पे, ठीक है। अब मॉडर्न यूजेस पे क्या, तो आपको जो वर्ड्स मिलेंगे उन वर्ड्स को कैसे कब कहाँ यूज़ करना है, कहाँ आई यूज़ होगा, कहाँ मी यूज़ होगा, कहाँ सब्जेक्टिव केस यूज होगा, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बीच बीच में इंटरमिशंस में बताए गए हैं। फिर आपको थर्ड आता है हाउ ग्रामर चेंजेस, ग्रामर कहाँ पे कब कैसे चेंज होती है, ठीक है। फिर आता है हाउ टू अवॉइड बीइंग ए प्योरिस्ट, इंग्लिश, खास करके इंग्लिश में हमें कभी भी प्योरिस्ट पे नहीं, मतलब प्योरिस्ट नहीं बनना चाहिए। वो प्योरिस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, कि हम कभी भी यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे यही रूल लगेगा। जैसे केमिस्ट्री में कहा जाता है ना, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो उन एक्सेप्शंस को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, उनके बारे में बात की गई है। फिर हाउ टू स्पीक नेचुरली, हम नेचुरली कैसे बोलेंगे इंग्लिश को, उस पर बात की गई है। फिर डू यू ऑलवेज यूज़ द प्रॉपर वर्ड, क्या आप सच में हमेशा प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हो अपने स्पोकन ग्रामर लिखते टाइम या बोलते टाइम, उस पर बात की गई है। फिर सेवन्थ में सम इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस बताया गया है इसमें आपको। फिर हाउ टू स्पेल अ वर्ड, हाँ, इसमें आपको वर्ड की स्पेलिंग को भी करेक्ट करने का तरीका बताया गया है, जो आपके कहाँ पे काम आने वाला है, कहाँ पे काम आने वाला है, ये आपके काम आने वाला है, जी हाँ, बिल्कुल सही। ग्रामर में आपका पूछा जाता है ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, उसमें आपका काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम इस स्पेलिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा, टेक दिस स्पेलिंग टेस्ट एंड अनदर चेक ऑन योर स्पेलिंग पे दो टेस्ट आपके लिए जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया ना फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑथर ने खुद से लिख कर दिया है हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। और मैं इसे चाहता तो मैं खुद से भी ये लिख सकता था, बट देखो मैंने इसे बुक से काट कर आपके सामने रखा है, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ, ये चीज़ आपके बुक में ही लिखा गया है। और इसके आगे आपके जितने भी स्लाइड्स आएंगे सब मैं बुक से कटिंग करके इसमें डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। और वो थोड़ा उसके साइज में मैटर होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने खुद से बनाकर, मैं अपने रूल्स नहीं बता रहा हूँ, इसमें खुद हमारे राइटर ने, हमारे ऑथर ने बताया है वो सारी बातें, और मैं उन्हीं को आपके सामने बस रख रहा हूँ, मैं इसमें अपनी कोई बात नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले है कि इस बुक को कैसे पढ़ना है, ये तो आपने देखा, हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। इस बुक को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कैसे पढ़नी है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दिस इज़ नॉट रीडिंग बुक। फिर आप बोलोगे तो अगर रीडिंग बुक नहीं है तो फिर क्या है ये, तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं डोंट रीड दिस बुक, है बुक को पढ़ना नहीं है, नहीं, आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो। इंस्टेड वर्क विथ इट, क्या करना है हमें, इस बुक को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसके साथ वर्क करना है। इस बुक के साथ हमें क्या करना है, वर्क करना है। राइट इन इट, टॉक अलाउड टू इट, टॉक बैक टू इट, यूज योर पेन और पेंसिल, यूज वॉइस, नॉट जस्ट योर आइज एंड माइंड, ठीक है। इस बुक को लेकर आपको सिर्फ बैठ कर, सोकर, लेट कर नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है। इस बुक को आपको अनटेटिवली एक्टिवली बिल्कुल पेन और पेंसिल लेकर बैठना है और इस बुक को पढ़ना है, ठीक है। और रियल लर्निंग गोज ऑन ओनली थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। हम जब रियल लर्निंग की बात करते हैं
हमें अगर वाकई में कुछ चीज़ सीखना होता है तो हमें उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है फ्रेंड्स। अब हम दूर से बैठकर क्रिकेट मैच देखें तो हमें वो क्रिकेट मैच सीखने से रह गए हम। हमें अगर क्रिकेट मैच अच्छे से सीखना है, अच्छे-अच्छे शॉट लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। बॉल्स को झेलना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे नहीं हमें बॉल से चोट लग जाएगा, हम बस देख के ही सीख लेंगे, तो गाइस बहुत मुश्किल है। आपको क्रिकेट सीखने के लिए आपको फील्ड पे उतरना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट होना ही पड़ेगा। सो आप अपना बैट उठा लो, यानी पेन या पेंसिल उठा लो और तभी इस बुक को पढ़ो। ऐसे नहीं कि आराम से सोए हुए हैं, जैसे हम पढ़ते-पढ़ते कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते कब छाती पे बुक रखा गया, कब हम सो गए पता ही नहीं चला, फिर उठे, फिर वहीं से कंटिन्यू किए। बिल्कुल नहीं, आप अच्छे से बैठो और फिर पढ़ो, ठीक है। व्हेन अ न्यू वर्ड अकर्स इन अ चैप्टर से इट अलाउड, ठीक है। अगर आपके लिए कोई न्यू वर्ड आता है तो इसे आप जोर से बोलो। हालांकि इंग्लिश तो क्या, कोई भी लैंग्वेज पेपर या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट, हालांकि हिंदी तो हम उतना पढ़ते नहीं हैं और नहीं हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश ही पूछा जा रहा है, तो हम इंग्लिश ही बात करेंगे। तो इंग्लिश को कभी भी पढ़ो गाइस तो ज़ोर से पढ़ो, बोल कर पढ़ो, से इट लाउडली, ठीक है। बोल के पढ़ने से क्या होगा गाइस कि आपके स्पोकन में, आपके वॉइस में शुद्धता आएगी कि हम हाँ इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। हालांकि इस बुक में प्रोनाउंसिएशन सिस्टम भी पूरा बताया गया है कि हम किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो अब मन में तो प्रोनाउंस करने के लिए इसमें नहीं दिया गया है वो सेक्शन, आप जोर से बोलो उस वर्ड्स को, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड को, इसमें तो सिर्फ न्यू वर्ड के बारे में कहा गया, मैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हर एक वर्ड को जोर से पढ़ो और इस पूरे बुक को ही आप कहीं शांति से लेके बैठो और जोर से पढ़ के कंप्लीट करो, ठीक है। कभी भी कहीं पर भी आप इंग्लिश पढ़ो तो हमेशा लाउडली पढ़ो, जोर से, आपकी आवाज़ बाहर आनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप किसी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को कैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हो, वो करेक्टली प्रोनाउंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश बोलने की हैबिट भी बनेगी। मन में तो कोई भी कितना भी पढ़ सकता है, मैंने बताया ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। दूर से देखने से, मन में बोलने से कुछ नहीं होता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो तो ही पता चलेगा आप कितने पानी में हो और आपको कहाँ तक पहुँचना है। सो व्हेन यू डू द मैचिंग एक्सरसाइजेज यूज़ अ पेन और पेंसिल, ओके, राइट योर रिस्पॉन्सेज, आपको क्या करना है उसमें अपने रिस्पॉन्सेज को लिखना है। व्हेन यू डू द यस नो, इसमें आपको बहुत सारे दिए गए, यस नो, ट्रू फॉल्स, सेम अपोजिट, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सब में क्या करना है, आपको पेन और पेंसिल का यूज़ करना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो या फिर यस नो दिए, सब में आपको टिक लगाना है या फिर आपको क्या करना है, पेंसिल का यूज़ करना है, उसमें लिखना है, कंप्लीट करना है, भरना है, फिल करना है, वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर व्हेन यू आर आस्क्ड टू फिल इन वर्ड्स दैट फिट डेफिनेशंस राइट योर आंसर्स, आपको क्या करना है, फिर वही बातें लिखी हुई हैं कि आपको इसमें लिखना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेना गाइज पूरा। एंड पे, हाँ अब यहाँ पे क्या आता है, एक बहुत ही खास बात यहाँ पे देखो आप कि पे स्पेशल अटेंशन टू चैप्टर रिव्यूज़, आर द वर्ड्स स्टिल फ्रेश इन योर माइंड। जहाँ कहीं पे आपको भी ये दिया गया हो, चैप्टर रिव्यूज़ जहाँ कहीं भी दिए गए हों, तो रिव्यूज़ पे आप खास करके ध्यान दो। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, उन रिव्यूज़ पे खास करके ध्यान दो कि क्या पढ़ने के बाद अब आप जब उसे देख रहे हो लास्ट में, तो आपके माइंड में वो अभी भी उतना ही फ्रेश है, क्या आप उसे तुरंत रिकॉल कर पा रहे हो कि हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे लिखा गया है कि डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ ईच रूट स्टडीड इन द प्रीवियस सेशंस, कि आपको पहले के और अभी के सारे याद हैं, वो सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और इससे क्या होगा गाइस कि आपके जो वीकनेसेस हैं, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं पर भी स्पोकन कर रहे होते हैं, इंग्लिश बोल रहे हो, तो सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या होती है कि हिंदी में तो हमारे पास बोलने को बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम किसी भी सिचुएशन को कितने भी तोड़ मोड़ कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इंग्लिश में क्या होता है गाइस कि हमारे पास लैक ऑफ वर्ड्स हो जाता है, हमारे पास वर्ड्स की कमी हो जाती है और फिर हम वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं इंग्लिश बोलने में और हम गिव अप कर देते हैं। सो आपको ये कमी महसूस नहीं होगी अगर आप इसको अच्छे से करते हो। कैसे, वही एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अच्छे से पढ़ो, तभी हो पाएगा, ठीक है गाइस। हाँ एक और बात यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि आप जब इसमें आंसर्स दोगे तो आपको आंसर्स को सबसे पहले कीज से मैच करना है, यानी आंसर्स जो इसमें दिए गए हैं आंसर कीज उससे मैच करना है। और
खास करके जब आप आंसर को अपने लिख रहे होगे, मैंने क्या बताया कि पेन पेंसिल का यूज़ करना है आंसर्स को लिखते टाइम, सिर्फ मन में नहीं बोलना है, आंसर्स को लिखना है, लिटरली उस कॉपी पे लिखना है आंसर्स को आपको। तो जब आप आंसर्स को लिख रहे होगे तो स्पेलिंग पे खास करके ध्यान देना है, हमेशा स्पेलिंग को साथ में लेकर चलना है, स्पेलिंग को कभी मत छोड़ना, स्पेलिंग को बार बार कहूँगा, स्पेलिंग को साथ लेकर चलना है, ठीक है। और बाकी आप इनको फॉलो करना है। उसके बाद आ जाता है हाँ सबसे मज़ेदार चीज़ इस बुक की, जो हमें प्रोवाइड किया गया है ऑथर के द्वारा। इसमें आपको किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका बताया गया है, इंटरनेशनली वो प्रोनाउंसिएशन आपका वैलिड होता है, उस प्रोनाउंसिएशन सिस्टम को इसमें बतलाया गया है। और ये जो आप देख रहे हो, ये अजीब सा जो लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज, ये आपको समझ में नहीं आएगा, हालांकि ये रोमन लिपि में ही लिखा हुआ है, लेकिन कि ये क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते नहीं हो। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, आखिर है कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सेइंग वर्ड्स अलाउड and saying them right is half the battle in feeling comfortable and assured with all the new words and this is मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लिश में सबसे बड़ा आपका आधा खेल तो इसी में है, आधा लड़ाई तो आपकी यही है, आधी लड़ाई कि आप इंग्लिश को बोलो और ज़ोर से बोलते टाइम, यानी कि किसी से इंग्लिश में बात करते टाइम या फिर इंग्लिश बोलते टाइम आप उसे अच्छे से बोलो और सही बोलो। सबसे बड़ी बात तो यही है, इंग्लिश में आपकी आधी लड़ाई तो यही जीत जाते हो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद आगे की बात आती है, तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है, सही स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें फोनेटिक सिंबल्स इसमें दिए गए, फोनेटिकली हम कैसे सीखेंगे वो हमें बताया गया है। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, ए नंबर पॉइंट है, उसमें क्या बताया गया कि फर्स्ट मास्टर द सचवा, हमें प्रोनाउंसिएशन में मास्टर करने के लिए सबसे पहले हमें सचवा को इसमें एक एक पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें आता है सचवा। अभी सचवा क्या है वो भी आगे पता चल जाएगा आपको। तो इसमें होता क्या एक्चुअली कि ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्ड्स, मतलब कि जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उसमें जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही क्विक होता है, वो क्या होता है बहुत ही शॉर्टली वो निकल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया एक सेंटेंस, लिंडा स्पोक हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड। फिर लिखा गया है रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड। इसी क्या करना है, नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड पे आप पढ़ो, लाउडली पढ़ो, आप अपने जगह पे वीडियो को पॉज करो और लाउडली पढ़ो इसको। तो आप देखो आपके अंदर से क्या आ रहा है, आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या क्या निकल रहे हैं। सो रीड इट अगेन, फिर से इसे पढ़ते हैं। लिसन टू हाउ ए ऑफ लिंडा, लिंडा में ए आपका कैसे आया, लिंडा, मैं कैसे बोल रहा हूँ, लिंडा, लिंडा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ लिंडा। द अर ऑफ मदर, इसमें क्या आ रहा है, मदर, मदर नहीं मदर। एंड ए ऑफ अबाउट, इसमें क्या है, अबाउट नहीं है, ये क्या, अबाउट, ठीक है। द अर एंड एंड ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट, देखो यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ मैं, डिफरेंट। एंड द ए ऑफ आइडिया, आइडिया में क्या आ रहा है, आइडिया, बहुत ही शॉर्टली आ रहा है आइडिया, आइडिया नहीं आइडिया, ठीक है, उसी तरह से। सो ये क्या हो रहा है, वेरी क्विक बुला रहा है, बहुत शॉर्टली ये हमारे प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, ठीक है। फोनेटिकली रीस्पेल्ड दीज वर्ड्स आर प्रेजेंटेड एज, इससे किसे प्रेजेंट किया गया, इसे देखो लिंडा। अब ये लास्ट वाला जो ए है उसके लिए कौन सा साइन किया गया, देखो ध्यान से देखो, ये उल्टा ई है, देख पा रहे हो आप, उल्टा ई टाइप का ये सिंबल है। फिर मदर, मदर में क्या है, मद तक तो ठीक है, फिर अर में देखो क्या लिखा हुआ, वही वाला है उल्टा ई। फिर था अबाउट, अबाउट में देखो फर्स्ट वाला अ है ना, इसी को बोलते हैं पढ़ते हैं अबाउट। डिफरेंट, डिफरेंट। फिर आइडिया, आइडिया, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है उल्टा ई टाइप का, हाँ इसमें उल्टा ई ही बोलूंगा और क्या बोल सकता हूँ, द सिंबल उल्टा ई, ठीक है, कॉल्ड अ सचवा, इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सचवा बोलते हैं। अब समझ में आया ये सचवा क्या है, तो इसी सिंबल को हम क्या बोलेंगे, सचवा बोलेंगे। रिप्रेजेंट्स द क्विक, ये बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये जो ये पांचों वर्ड्स में आए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये सचवा आपको समझ में आ गया। इस सचवा को पहले समझना है कि सचवा को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। आप बार बार इन वर्ड्स को बोलो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करो और लाउडली बोलो, तभी आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो। इसमें आपको सिर्फ वोकैब नहीं सीखना है, सिर्फ आपको अपने माइंड में वर्ड्स को स्टोर कर नहीं करना है, आपको कहीं दुकान नहीं लगाना है, आपको अपने पर्सनल इंग्लिश में उन्हें यूज़ भी करना है,
ठीक है, आप जमा कर करके क्या करोगे उनका, आपके यूज़ में जब तक ना आए तब। तो इसीलिए आप पर्सनली यूज़ करने के लिए क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और लाउडली बोलो, कोशिश करो बोलने की, ठीक है। आप इसे लिंडा नहीं लिंड पढ़ेंगे, पूरा आ नहीं पढ़ेंगे, इसे अ पढ़ेंगे। मदर, अबाउट, आप अबाउट नहीं, बहुत कोई से अबाउट बोलता है, नहीं अबाउट, ठीक है। डिफरेंट, ए डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट। आइडिया, ठीक है, नॉर्मली ये बहुत ही शॉर्टली चलेगा। उसके बाद आता है आपका, हाँ देखो यहाँ पे फिर सचवा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने डाला है कि व्हाट इज़ इट, इट्स द मोस्ट कॉमन वोवेल साउंड। अच्छा हाँ, ये क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन वोवेल साउंड है, ये अक्सर वर्ड्स में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश के वर्ड्स में ये जो वोवेल साउंड है ये अक्सर आपको मिल ही जाएगा, सचवा। एनी वोवेल कैन मेक अ सचवा साउंड, कोई भी वोवेल सचवा साउंड बना सकता है। हमारे पास 5 वोवेल है ना, 5 में से कोई भी एक आपका ये सचवा साउंड बना सकता है। इट साउंड्स लाइक अ, यू को हम अ पढ़ते हैं कि नहीं, जैसे कट में CUT कट अ पढ़ते हैं, उसी तरह से। बट वीकर, बहुत ही ये कट के जैसा लंबा नहीं चलता, ये बहुत ही शॉर्टली चलता है। इट्स अ लेजी साउंड, ये क्या बहुत ही लेजी, इसमें आपका मुंह बहुत ही कम खुलता है, बहुत ही कम, मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है यू हार्डली ओपन योर माउथ, अब आप ना भी खोलो तो आपका काम चल जाएगा, बस ऐसा ही समझो। इट्स फाउंड इन द अनएक्सेंटेड सिलेबल, ये क्या है, ये इसका जो सिलेबल बहुत अनएक्सेंटेड है, इसमें ज़्यादा एक्सेंट आपका आता नहीं है, ठीक है। जैसे बैकॉन, इसे क्या पढ़ेंगे बैकॉन, इसे बैकॉन नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे बैकॉन। कैमल, बहुत कोई इसे कैमेल बोलता है, कैमल नहीं कैमल। हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है, शॉर्टली। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। नाउ लुक बैक एट द सेंटेंस प्रीसीडेड बाय एन एरो। अब यहाँ पे एरो से एक सेंटेंस आपको प्रीसीड किया गया था, देखो यहाँ पे है ना एक ये वाला, देखो रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड। तो इसमें कुछ वर्ड्स जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, इन्हें अगर आप देखो तो यहाँ पे कहा गया है कि द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर रिटन एज प्रीवियस। इसमें क्या है, देखो प्रीवियस, यहाँ पे सचवा कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है अस, प्रीवियस। सेंटेंस, सेंटेंस। अलाउड, नॉर्मल, क्या नॉर्मल, यहाँ पे क्या आओ आ रहा है, आओ, नॉर्मल। कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल। यू विल फाइंड अ यानी सचवा इन ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स, ये आपको लगभग सारे ही वर्ड्स में मिल जाएंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। से 5 इटैलिसाइज्ड वर्ड्स अलाउड, ये आपको वही बात है, आप जोर से बोलो, लाउडली बोलो आप। एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ सचवा साउंड्स, और अपने आप में समझो, मेरे प्रोनाउंसिएशन को मत सुनो, आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सुनो कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो उसे, ठीक है, उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एक्सेंट। अब आता है बी नंबर, बात करें एक्सेंट्स को समझना है। लुक एट 5 वर्ड्स, 5th नंबर, ये जो वर्ड है 5th नंबर, कन्वर्सेशनल। एवं कन्वर्सेशनल, तो इसे क्या कैसे लिखा गया है, देखो कौन, यहाँ पे देखो इस अजीब से अजीब से वर्ड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कन्वर्सेशनल, है ना, कन्वर्सेशनल, तो इसे ऐसे पढ़ना कन्वर्सेशनल, इसी तरह से इसे समझा भी जाता है। नोट दैट देयर आर 2 एक्सेंट मार्क्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेंट मार्क्स है, ये जो एपोस्ट्रॉफी है, कौन के लास्ट में देखो एपोस्ट्रॉफी है, फिर से के लास्ट में एपोस्ट्रॉफी टाइप का जो ये साइन दिया गया है, इसे हम इसमें क्या बोलेंगे, एक्सेंट मार्क्स बोलेंगे, ठीक है। अनदर ऑन से, फर्स्ट है कौन पे, दूसरा है किस पे, से पे। नोट ऑल्सो दैट कौन इज इन लोअर केस लेटर्स। हाँ, और क्या है यहाँ पे हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब है, अगर एक साइन है, कोई हाइफन है, कुछ भी है, तो वहाँ पर हर एक चीज़ का कोई मतलब है। अगर कोई स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, कोई आधा देखो, आधा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, फिर कुछ लेटर इसमें कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोअर केस एंड अपर केस में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर ध्यान देना है कि इसका क्या मतलब है, क्यों हम सारे को अपर केस में लिख दें या फिर क्यों हम सारे को लोअर केस में लिख दें, बट ऐसा नहीं लिखा गया है, उसका भी कोई ना कोई रीज़न है। क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे कहा गया है जो लोअर केस में लिखा गया और से को कैपिटल्स में लिखा गया है, से SAY को कैपिटल्स में लिखा और लास्ट में वाई पे क्या है हमारा, एक्सेंट मार्क है। बोथ सिलेबल्स आर स्ट्रेस्ड। सो जहाँ जहाँ ये आया आपका एक्सेंट मार्क जो आए, ये एपोस्ट्रोफी जो आता है, एपोस्ट्रोफी हम जिसे जानते हैं कॉमनली एपोस्ट्रोफी के नाम से, तो ये जो साइन आपका अगर आता है तो वहाँ पे स्ट्रेस्ड पड़ जाता है, वो थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है। जैसे
कॉन, फिर वर बहुत ही शॉर्टली, फिर सेशनल, से थोड़ा लंबा चलेगा, सेशनल, कॉन्वर्सेशनल, ठीक है, कॉन्वर्सेशनल, इसे हम पढ़ेंगे ऐसे, कॉन्वर्सेशनल, ठीक है। सो बट द वन इज कैपिटल, अब ये कैपिटल है, इसमें थोड़ा और लंबा चलेगा, से साउंड स्ट्रॉन्गर एंड लाउडर, ये थोड़ा क्या होता है और ज़्यादा लंबा, ये थोड़ा लाउडर भी चलता है। देन वन इन लोअर, जो लोअर वाला होता है वो थोड़ा सा हल्का सा उससे डाउन पता चलता है। कौन, वैसे भी आप बोलोगे भी तो आपको पता चल जाएगा, कॉन्वर्सेशनल, ठीक है। से कॉन्वर्सेशनल अलाउड नथिंग द डिफरेंस, नोटिंग द डिफरेंस, आपको डिफरेंस को नोट करना है अपने आप में, अपने आवाज़ को नोट करना है। मेरी आवाज़ को पहले आप सुन लो एक बार, फिर अपने आवाज़ में बोलो, उससे फिर नोट करो, ध्यान दो उस पर। फिर आता है से दिस 3 वर्ड्स टेकन फ्रॉम चैप्टर 3, अब चैप्टर 3 में आप इन्हें पढ़ोगे तो कौन कौन से वर्ड्स लिए गए, अलाउड, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, हाँ, इन्हें आप क्या करो, लाउडली बोलो, नोटिसिंग द वेरिएशंस इन स्ट्रीज, अच्छा वो अगले स्लाइड पे दिया हुआ तीनों वर्ड्स, मैं यहीं पे खोज रहा था, सॉरी। सो यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर 3 से जो लिए गए 3 वर्ड्स को नोटिस करना है, उन्हें नोटिस करना है। एंड वेरिएशंस इन स्ट्रेस बिटवीन लोअर केस एंड कैपिटलाइज्ड सिलेबल्स, अब कैपिटलाइज्ड जो है और लोअर केसेस जो है दोनों में क्या डिफरेंस आते हैं बोलने में, उन पे ये ध्यान देना। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ईगोमेनियाकल, तो यहाँ पे देखो ई पे आपका आ गया एक, और ई जो आया है वो, अच्छा देखो ये सीधा वाला ई है, इसलिए हम इसे ई पढ़ रहे हैं, अ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उल्टा वाला ई नहीं है, सीधा वाला ई है। सो ई गो मैं, तो मैं नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, म, इसे क्या पढ़ेगा, म, ईगो मनियाकल, मेनियाकल, नी अकल, मेनियाकल, ठीक है। सो ईगो मेनियाकल, इसमें आपका मुंह बहुत कम खुलता है, ध्यान रहे। अल्ट्रकेशन, अल्ट्र, देखो अल्ट्र, अल थोड़ा लंबा चलेगा, अल्टरकेशन, केशन थोड़ा लंबा चलेगा, केशन, अल्टरकेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यहाँ पे क्या था, एंथ्रो, मैंने क्या पढ़ा, एन को देखो कितना लंबा मैं लेके गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, या सॉरी एंथ्रोपोलॉजिकल, वही बात ईस्ट लग गया, तो जो उसे फॉलो करता है उसे, पर्सन हु डज, मैं ध्यान नहीं दे रहा था इधर। सो एंथ्रोपोलॉजिकल, ओके। उसका आता है आपका सी नंबर में, ये इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ोगे अपने साउंड में। फिर आता है सी नंबर, सी नंबर में क्या आता है, बी केयरफुल ऑफ लेटर एस, और एस आप कैपिटल या स्मॉल कोई भी, एस पे ज़्यादा खास करके ध्यान रखना है इसमें। अब एस का क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि एस का यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म है, एस को कैसे प्रोनाउंस करना है इसमें बहुत लोचा है भाई, क्या लोचा है फिर देखते हैं। एस और एस दोनों को मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार एस बोलूँगा, बार बार एस और एस नहीं बोलूँगा। एस इज ऑलवेज हिज्ड, एस को हमेशा हिज्ड, हिजिंग देते हैं, हिजिंग साउंड देते हैं। हिजिंग साउंड क्या होता है, तो जैसे हम बोलते हैं जो एस वाला जो अपना ओरिजिनल साउंड लाता है, और एक होता है बजिंग साउंड, बजिंग क्या होता है, जो जेड को लेकर आता है, ज और स दोनों में अंतर है, ज और स। तो हिसिंग साउंड क्या होता है, जो हिज्ड होता है, एज इन सी, सम, सच, ये जो इसमें जो एस का यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है आप बोलो, सी, सम, सच, इसमें जी, जम, जज नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं सॉरी, ऐसा ही साउंड करेगा अगर हम ऐसा उसे बजिंग साउंड दें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी, सम, सच, आफ्टर एन, एन, यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर, हाँ, यू यूजुअली प्रोनाउंस्ड, ओ सॉरी मैं कहाँ चले गया, आफ्टर एन यू विल टेम्प्ट टू बज वॉइस, हाँ, अगर ये किसी एन के बाद आता है तो हम इसे क्या करते हैं, हमको मन करता है बोलने का कि हम इसे बजिंग साउंड दें, जब कोई भी एन के बाद आता है तो हम इसे क्या करते हैं, मन करता है बजिंग साउंड देने का, बट हम देते नहीं हैं। जैसे हो गया विंज, टन्स, हम बोल सकते हैं, मन तो करता है बोलने का, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं बोलना है, एन के बाद अगर कुछ आ जाए तो हम फिर भी उसे एस ही साउंड देंगे। से दिस वर्ड्स अलाउड, हियर द जेड एट द एंड, रेसिस्ट द टेम्पटेशन, अपने लालच को रोकना है, अपने जीभ को रोकना है वहां तक जाने से, बजिंग साउंड नहीं देना है। एन के बाद अगर कोई एस आता है तो हमेशा याद रहे उसे एस ही बोलेंगे, ज नहीं बोलेंगे, हिस्ड साउंड देंगे, बज्ड साउंड नहीं देंगे। इस बात पे खास ध्यान देना है आपको। एन के बाद कभी भी एस आए, जैसे यहाँ पे आ गया विंस, तो यहाँ पे विंस बोलेंगे, टन्स बोलेंगे, ओन्स बोलेंगे, विंस नहीं बोलेंगे, टन्स नहीं बोलेंगे, टन्स बोलेंगे, ठीक है। सो
एस इज ऑलवेज हिस्ड इन फोनेटिक स्पेलिंग्स। अब एस क्या होता है, ऑलवेज तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ये, हाँ ये हिस्ड हो जाता है, हाँ ये हिस्ड ही होता है, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्बीवैलेंस, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस। तो यहाँ पे एन आ रहा है ना, एन के बाद एस आ रहा है, तो हम क्या बोले, एम्बीवैलेंस बोलेंगे, एस बोलेंगे, ज नहीं बोलेंगे। अफ्लुएंस, अप्यूलेंस एंड सेंटेंस, ठीक है, तो हम एस का यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक प्लस साइन दिया हुआ, प्लस साइन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ऑल अनयूजुअल वर्ड्स इन दिस चैप्टर आर टॉट इन लेटर चैप्टर्स ऑफ द बुक। आपको जितने भी अनयूजुअल वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं उन सारे पे हम डिस्कस करेंगे। हमने आखिर वोकैब के मास्टर को लेकर बैठा है भाई अपने सामने, तो कोई भी अनयूजुअल वर्ड हमारे आंखों के नीचे से नहीं जाने वाला है, उसका टेंशन आप मत लो। और एक बात और गाइस, ये जो है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है आपका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वाला जो सिस्टम है। तो ये इंट्रोडक्शन में मैं इसे कवर कर रहा हूँ आपके प्रोनाउंसिएशन सिस्टम को, क्योंकि इसके बाद जो है अब अगले क्लास से मैं डायरेक्ट आपके सेशंस को स्टार्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन, हर जगह प्रोनाउंसिएशन वाले जो भी आएंगे और ये अजीब वाले जो वर्ड लिखे होंगे, फोनेटिक वर्ड्स जो लिखे होंगे, वो मैं उन पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं उनको बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं उनके डिस्कस करता रह गया तो मैं बार बार ये फीड्स करते रह जाऊँगा, तो फिर मैं पढ़ाऊँगा फिर कब, ठीक है। सो मैं वहाँ पे आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप फिर से वापस इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, क्यों प्रोनाउंस करना है। और मेरे वीडियोस देखने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप बुक को पढ़ो। ज़रूरत क्या, आपको ज़रूरत महसूस हो चाहे नहीं हो, आपको ज़रूरत महसूस करनी ही पड़ेगी, और एक ना एक बार आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे बताने के बाद आपको इस बुक को भी एक बार रीड करना है। मेरे सेशंस लगाओ, सेशंस लगाने के बाद आप बुक खोलो, उस बुक को सिर्फ एक बार रीड करो, ज़्यादा नहीं, मेरे कहने पे एक बार। अगर अच्छा लगे तो दोबारा कर लो, 3 बार कर लो, उससे कोई आपको हानि नहीं होने वाली, लेकिन एक बार कम से कम ज़रूर करो। अगर नहीं करोगे तो हानि हो जाएगी, फिर आपका जो इसमें टाइम दे रहे हो वो आपका वेस्ट होने वाला, वो मैं पहले आपको वार्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए अब आगे बढ़ते, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, क्योंकि वैसे ही ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अब लंबी ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल कर लंबा कर दूंगा, यूजफुल ही होगी। सो नाउ डी नंबर पे आते हैं, द सिंबल आई। देखो यहाँ पे क्या है, सिंबल आई अगर आ रहा है, ये स्मॉल आई है या कैपिटल आई है, उसके ऊपर में एक बार आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक बार का जो साइन दिख रहा है, उसका अगर वो बार आ जाए तो, अगर वो बार आ जाए तो आपको उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, आई, जैसे आप आई को प्रोनाउंस करते हो, हाँ यही आंख वाली आई जो है इसी से प्रोनाउंस करते हो आई, उसी तरह प्रोनाउंस करना है आपको। टू राइम विद, जैसे कि हम राइम कर सकते हैं, जैसे देखो इसको हम जैसे इसको पढ़ते हैं हाई, साई, माई, क्या पढ़ रहा है, इसे आई आ रहा है ना हमारा, तो वैसे ही आई पढ़ना है, एक्सेट्रा। नो मैटर वेयर यू फाइंड इट, इस बात का तो कोई ध्यान ही नहीं देना है कि इसे कहाँ पा रहे हो, किस वर्ड में पा रहे हो, बस बोल दो। अगर उसके ऊपर मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आपको आई दिख जाए ऊपर में, आई के ऊपर बार दिख जाए तो आपको आई पढ़ना है उसे, ठीक है। जैसे फाइट्स, अब इसे फिट्स तो नहीं पढ़ोगे, है ना, इसे आप फाइट्स पढ़ोगे। स्पाई, मलाइन, देखो यहाँ पे म, मेलाइन में नहीं बोल रहा हूँ इसे, म वही सचवा वाला, फिर लाइन, आई के ऊपर बार आ रहा है, से लाइन, मलाइन। सिविलाइज, सिविलाइज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अगर ये आई के ऊपर बार ना आए तो हम इसे ई पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे इट, सॉरी ये कहाँ से आ गया, सो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इट। सिट, पिच, जैसे पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा आई के ऊपर बार नहीं आएगा, ठीक है, तब हम इसे ई पढ़ेंगे। फिर आता हमारा ई नंबर, ऑल कॉन्स्टेंट्स हैव देयर नॉर्मल साउंड्स। अब जितने भी कॉन्सोनेंट्स, जितने भी कॉन्सोनेंट्स है सबका क्या है, अपना नॉर्मल वॉइस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वोवेल में ही थोड़ा चक्कर होता है कि कब ई पढ़ना है, कब आई पढ़ना है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स अगर आपको मिल जाइए फोनेटिक्स में तो आप उसे नॉर्मली पढ़ दोगे। जैसे अग्री, हालांकि जी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जी को कभी हम ग पढ़ते हैं तो कभी ज पढ़ते हैं, जैसे जनरल में ज पढ़ना पड़ जाता है, तो जी को हालांकि हम एक्सेप्शन में रखते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है एक्सेप्ट,
क्योंकि विच इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज इन गिव, गर्ल, गेट, गो। यहाँ पे हम ग पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पिजन में, जैसे जैसे पिजन में जी आ जाता है, जनरल में जी पढ़ते हैं उसे हम। सो इसे थोड़ा ध्यान रखना है, ज पढ़ देते हैं, जी को छोड़ करके बाकी जितने भी आते हैं हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अग्री, पेगन, पेगन, देखो यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, पेगन। यहाँ पे सचवा का आ रहा है, सचवा तो लगभग आपको हर जगह मिल ही जाएगा। अगेन, अगेन, इसे क्या पढ़ेंगे, अगेन, एगेन नहीं, एगेन नहीं, अगेन, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है वोवेल पे, एफ नंबर आता है। द वोवेल साउंड्स आर एज फॉलोज। अब वोवेल की अगर बात करें तो वोवेल अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो कैसे पढ़ोगे, ए आ जाए तो हम उसे कैट पढ़ेंगे, एट, ए, क्या पढ़ेंगे, ए के बाद जो ए आता है वो वाला। फिर ई आ जाए तो ए पढ़ेंगे हम, है ना, छोटी बड़ी ई अगर आ जाए तो ए पढ़ेंगे। आई आ जाए तो अभी मैंने बताया ना, विदाउट बार आई आ जाए तो ई पढ़ेंगे। सिट, जैसे वेट में वेट, तो सीट में ई पढ़ रहे हैं उसे इट, सिट। फिर ओ आ जाए तो नॉट, ओ पढ़ देंगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर आगे आ जाए, यू आ जाए, अगर यू आ जाए तो अ पढ़ेंगे, जैसे नट हो गया। फिर ए एच आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, मार्टिनेंट, मार्टिनेंट इसे नहीं, हमारा आर यहाँ पे हल्का सा साइलेंट हो जाता है, एच के पीछे छिप जाता है, मार्टिनेंट, मार्टिनेंट, ठीक है। टी भी नहीं, ट है, मार्टिनट, मार्टिनट। फिर आता अ, वो अ वाला, अ वही वाला है, जैसे फॉर, इस फॉर को हम फोर नहीं पढ़ेंगे, फोर मतलब तो चार हो गया, फॉर। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, है ना, इनकॉरिजिबल। फिर आता ए, जैसे एट, एट में पढ़ते हैं ना ए, जैसे एट। मैग्नेट, 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 ठीक है। फिर आता ई, ई में आता है इक्वल, इक्वल, ठीक है। एक मिनट का, उसका होता है ए में क्या पढ़ा हमने, ए मतलब जैसे होता है एट, एट बोलते हैं ना, इसी तरह मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है। फिर ई में क्या आता है, इक्वल, इक्वल, दो कितना अच्छा है, इक्वल, ठीक है। उसी तरह से टो, टो कितना सिंपल है, टो, है ना। कॉन्सर्टो, कॉन्सर्टो, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सर्टो पढ़ेंगे, कॉन्सर्टो, कॉन्सर्टो, मतलब सी एच मिल जाता है, कॉन्सर्टो, ठीक है। फिर देखो डबल ओ में ये जो टेढ़ा वाला है बार जो है, थोड़ा देखो ये थोड़ा टेढ़ा बार है, ये सीधा बार है नीचे वाला, ऊ, इसे थोड़ा लंबा लेके जाएंगे, ऊ ये थोड़ा मुड़ जाता है, ठीक है। बुक, प्रूरियंट, प्रूरियंट, ठीक है। उसका आता है ऊ, ये सिंपल ऊ आता है, जैसे डूम, ये बहुत ही शॉर्ट में आ जाता है, डूम। ब्लू, फिर आता है ओ, फिर आता है अबाउट, ठीक है। क्या आता है फिर, अबाउट, ओ, फिर सॉइल, फिर क्या आता है सॉइल, ओए, क्या पढ़ते हैं ओए, सॉइल। ये सब आपको प्रोनाउंस करना है, जो जो सबको लाउडली आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको भी बोलना, लिटरली अपने से खुद से बोलना है, ध्यान रहे, तभी आप ये इसमें मास्टरी कर सकते हो प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। और ये आपको सिर्फ अभी नहीं करना है, ये आपको सारे सेशंस के ड्यूरिंग भी आपको ये प्रैक्टिस होता रहेगा, आपको बीच बीच में बोलते रहना है, ठीक है। फिर आता है इंग, ING, इंग, टेकिंग, टेकिंग, ये सिंपल सा इंग जैसा है, ये बस सिंपल, सेम टू सेम है, ठीक है। चलो अब जी नंबर में आते हैं। जी नंबर में क्या है, TH, और TH इज प्रोनाउंस्ड एज इन थिंग, जैसे थिंग में पढ़ते हैं TH, बट अगर TH पे बार आ जाए तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, डी वाला प्रोनाउंस करते हैं, द, जैसे दिस में आता है, ठीक है। अगर ओनली TH आए तो थ पढ़ेंगे, और अगर TH पे बार आ जाए तो द पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। ये था आपका प्रोनाउंसिएशन सिस्टम जो इस बुक में आपको दिया गया है। आप इस बुक को पढ़ो, ये बहुत ही मज़ेदार बुक है, यकीन मानो मेरा। आप सिर्फ वीडियो को देखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बुक को लेके बैठना पड़ेगा, तभी आपको मज़ा आएगा इस बुक को साथ साथ पढ़ने में, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे। आगे अब आता है हमारा पार्ट, हाँ यहाँ तक आपका प्रोनाउंसिएशन सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा पार्ट 1। आज मैं पार्ट 1 में 2 पॉइंट्स में आज आपको कवर करवा देता हूँ, टेस्ट वाला कवर करवा दे रहा हूँ। आपका प्रेजेंट वोकैब क्या है उसमें, वो जो टेस्ट इसमें लिया गया वो टेस्ट मैं आपका कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कल से मैं डायरेक्ट सेशन पे चले जाऊँगा, जो 3rd नंबर पॉइंट से आपका था, सेशंस डायरेक्ट, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या है, गेटिंग ऑफ टू ए गुड स्टार्ट। तो हम बहुत एक अच्छा सा स्टार्ट लेते हैं
गाड़ी को 1 नंबर गियर पे लगाते हैं और चलिए धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकैब। प्रेजेंट वोकैब को हम कैसे टेस्ट करेंगे, आपका प्रेजेंट वोकैब क्या है, ये मेरे वोकैब का टेस्ट नहीं है, ध्यान रहे, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ये वोकैब की टेस्ट आपको खुद से देनी होगी। हालांकि मैंने इसमें डाल दिया, मैं इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा ये सारी, ये मैं इस बुक की ओरिजिनल PDF भी आपको दे दूंगा और क्लास की PDF भी आपको दे दूंगा, तो आपको जो चाहिए आप वो ले लेना, ठीक है। बट आपके पास अगर बुक रहे तो बुक पे आप लिख सकते हो, मोबाइल में PDF रहने से कुछ नहीं होने वाला है, बुक रहेगा और आप सोचोगे अगर PDF निकाल के मैं प्रिंट निकलवा लूँ उससे ज़्यादा आपको सस्ता पड़ने वाला है बुक, तो आप मार्केट में जाओ और बुक खरीद लो, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दो, आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कुछ खास दाम भी नहीं है यार, 100 के अंदर ही आता है, ये 100 रुपीज़ के अंदर ही है, ठीक है। सो सबसे पहला है आपका टेस्ट ऑफ वोकैब रेंज, आपके वोकैब की क्या रेंज है, ठीक है। तो इसमें क्या दिए गए हैं गाइज, आपको 60 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, 60 फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये सारे फ्रेजेस में आपको क्या करना है, ABCD आपको दिए गए हैं, आप सबको टिक लगाते चलो, आपके ये आपके मैं इसे क्यों बताऊँ। सो ABCD में आपका जो कुछ भी होता है आप इसे टिक लगाओ और आगे बढ़ो, इस तरह करके आपको टोटल 60 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। आप दो, आगे बढ़ो, ये सारे टेस्ट को आप दो, देते हुए आप चलो 60 वर्ड्स टोटल कहाँ है, हाँ यहाँ तक आपका 60 वर्ड्स है, ठीक है, यहाँ तक आप टेस्ट दो, फिर आप चलेंगे आगे। आगे अब हमारा क्या होगा, इसका की दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर को देंगे, आपके कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं उसके बारे में भी इससे बताया गया है इस बुक में। देखो एक स्कोरिंग सिस्टम दिया गया है इसमें, ठीक है, आपका टोटल स्कोर यहाँ पे लिखना है, कितना स्कोर आता है आपका, और आपको देखना है आपके ग्रेड पे आपका स्कोर कितना, अगर 0 to 11 आ रहा है तो आप बिलो एवरेज है, फिर आपका 12 to 35 आ रहा है तो एवरेज में हो आप, 36 to 48 आ रहा है तो अबव एवरेज हो, 49 to 54 आ रहा है तो आप एक्सलेंट है आपका वोकैब, और अगर आप 55 to 60 के बीच आ रहे हो, कहीं भी लाई कर रहे हो, तो आपका वोकैब तो फिर सुपीरियर है, ठीक है। फिर आपको आता है अगला टेस्ट देना पड़ेगा, और ये आपका वर्बल स्पीड को चेक करेगा। आप वर्बल स्पीड का मतलब क्या होता है गाइस, कि आप किसी वर्ड को देखते हो और फटाक से आप उसका रिप्लाई देते हो, किसी वर्ड्स को देखते हो, जैसे हम कहते हैं ना, कुत्ते का इंग्लिश डॉग, बिल्ली का इंग्लिश कुत्ते नहीं सॉरी कुत्ता का इंग्लिश डॉग, बिल्ली का इंग्लिश कैट, हम तुरंत देते हैं जवाब। उसी तरह से ये सारी चीज़ें आपके माइंड में छप चुकी हैं। उसी तरह से हम आपसे पूछेंगे मीठा का उल्टा, यानी मीठा का उल्टा खट्टा, है ना, उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, ये आपके वर्बल स्पीड को चेक करता है, ठीक है, तो उस पर आप देखते हो। और ये एक टाइम्ड टेस्ट है, इसमें आपको कितने टाइम्स मिलेंगे, नो मोर देन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया आपसे, ये 2 वर्ड्स आपको कॉलम A और कॉलम B में दिए गए हैं, और दोनों वर्ड्स को आपको देखना है, स्वीट सार, स्वीट और सार क्या है, दोनों सेम है या अपोजिट है, या दोनों एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, वो चीज़ आपको देखना है और उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। उसी तरह से क्रेजी एंड इंसेन, सेम है, अपोजिट है या डिफरेंट है, ये आप टिक लगाते चलो, ठीक है, ये आप कर लोगे। इसमें आपको टोटल कितने वर्ड्स दिए गए हैं, 30, इसमें आपको 30 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। 30 वर्ड्स आप कर लो, सेम अपोजिट या डिफरेंट, सेम अपोजिट या डिफरेंट, दोनों को पढ़ो। जैसे लव हेट, दोनों क्या है, अपोजिट है, लव और हेट क्या है, दोनों अपोजिट, तो आप ओ पे टिक करोगे, फिर आप आगे जो भी आता है आप देख लोगे, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ, पहले मैंने कह दिया है। उसके बाद होगा पार्ट 2, पार्ट 2 में आपको क्या दिया गया गाइस, ये भी एक टाइम्ड टेस्ट है, इसको भी आपको 3 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है, और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। इसमें क्या है आपको, कि आपको इसमें टोटल 125 वर्ड्स लिखने हैं, 125 वर्ड्स लिखने हैं, और सारे ही वर्ड्स डी से स्टार्ट होने चाहिए। किससे स्टार्ट होने चाहिए, डी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स लिख लो। आप शुरू करोगे डी फॉर डॉल से शुरू करो, अब आपके मन में जितने भी वर्ड्स आते हैं 125 वर्ड्स डी से सारे लिखो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म को नहीं लिखना है, जैसे डू, डूइंग, डज, डन, डूअर, यानी कि अगर आपने मान लो लिख दिया डिफरेंट, तो आप उसका डिफरेंटली नहीं बना सकते हो, या डिफ़र नहीं बना सकते हो, फिर तो आपका वही हो गया ना, फिर
डिफ़र को ही आप अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हो, डिफरेंटली आपका उसका एडवर्ब फॉर्म हो गया, डिफरेंट आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, डिफ़र आपका वर्ब फॉर्म हो गया, तो आप ये नहीं कर सकते हो, ये चीटिंग आपकी नहीं चलने वाली है। डी से जितने भी वर्ड्स लिखोगे सारे ही वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए मीनिंग में, बिल्कुल ही अलग होने चाहिए सेंस में, ठीक है। और आप इन्हें अटेंड करो और चलते बनो। ये आपके टोटल 125 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये आप सारे बुक्स में ये आपके बुक में इसे लिखोगे आप, ये जितने फिल इन द ब्लैंक्स आप इसे भरोगे, और भरने के बाद फिर आप इसे देखोगे कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप मैच करोगे। और आप अब आपने क्या वर्ड लिखा है उसमें, तो आप मैच करोगे कहाँ से, स्पेलिंग सहित कहाँ से मैच करोगे। आप कितना, सबसे पहली बात, तो कितना भर सकते हो 3 मिनट्स के अंदर, या फिर टेक योर टाइम, अपना टाइम ले लो। मान लो 3 मिनट्स में नहीं भी हुआ, आप ले लो 5-10 मिनट ले लो, और ये 125 वर्ड्स फटाफट लेकिन कोशिश करो 3 मिनट्स में हो जाए, ठीक है। तभी तो आपकी रियल टेस्ट होगी ना कि आपकी वोकैब किस लेवल पे है, ठीक है। फिर देखो पार्ट 1 का आपका यहाँ पे की दिया हुआ है, और पार्ट 2 का की दिया हुआ है कि ये तो आप अपने मन से जो भी लिखोगे, डी से ये तो कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, सो उसका तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो आप देख लो, मैच कर लो। उसके बाद इसका स्कोरिंग सिस्टम क्या दिया गया है आपको। पार्ट 1 का स्कोरिंग सिस्टम है कि इफ़ यू हैव अप टू 10 करेक्ट आंसर्स क्रेडिट योर स्कोर विद 25 पॉइंट्स। अगर 10 के आसपास, 10 तक अगर आपका सही हुआ है तो आप अपने 25 पॉइंट्स दे दो अपने खुद को। ये आपको खुद से करना है, ईमानदारी से करना है। अगर आपका स्कोर 11 to 20 आ रहा है, 11 to 20 अगर आपके सही हो रहे हैं वर्ड्स, तो फिर आप अपने आप को 50 पॉइंट्स दे दो। उसी तरह से 21 to 25 तो 75, और 26 to 30 आ रहे हैं तो 100 पॉइंट्स दे दो, और आपके टोटल स्कोर को यहाँ पे लिखना है, पार्ट 1 वाले स्कोर को। फिर आता है आपका पार्ट 1 में ही दिया। पार्ट 2 का स्कोर तो खैर आप, वो तो आपका ये है ही, ठीक है, वो तो रैंडम है, उसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर आता है आपका वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस। ये आपका वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस है, आप किसी वर्ड को देख के कैसा रिएक्ट करते हो, कितना जल्दी रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको उस वर्ड से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स और आपके माइंड में आ सकते हैं, जैसे एंटो साइनो होते हैं ना, आप उस वर्ड्स को देखो और उससे जुड़े कितने वर्ड्स आपके मन में कितने रिस्पॉन्स आपके मिल सकते हैं आपके दिमाग से, उस चीज़ को देखना है। और ये तभी हो सकता है जब आपके मन में वो वर्ड्स पहले से स्टोर हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे तो वो क्या किया गया है, इसे एक कॉलम में एक वर्ड दे दिया गया है, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है। कॉलम ए में आपको वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, कुछ भी वर्ड दिया गया है आपको। तो कॉलम ए में जो आपको वर्ड दिया गया है, कॉलम बी में उसी का सिनोनिम लिखना है, सेम या अप्रोक्सीमेटली सेम, सेम या अप्रोक्सीमेटली सेम वर्ड को लिखना है। और आप जो भी वर्ड लिखोगे कॉलम बी में, वो पी से स्टार्ट होने चाहिए। आप जो भी वर्ड लिखोगे उस कॉलम में, वो किससे स्टार्ट होने चाहिए, पी से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारे वर्ड 25 वर्ड्स को इसमें भरो और आगे बढ़ो। फिर आता है आपका पार्ट 2 टेस्ट। पार्ट 2 में क्या होगा आपको कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके अपोजिट लिखना है कॉलम बी में। क्या लिखना है, अपोजिट या अपोजिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट होने चाहिए, जी से, ठीक है। किससे स्टार्ट होने चाहिए, जी से। जैसे लूज का अपोजिट क्या हो सकता है, गेन हो सकता है, ओके। एक मैंने बता दिया क्योंकि ये इजी था इसलिए, बाकी आप देख लो। इसमें कितने वर्ड्स दिए गए हैं आपको, इसमें भी 25 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 25 वर्ड्स इसमें भी हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कीज़ पे। तो पार्ट 1 का कीज़ यहाँ पे आपको मिल गया, ये आपका पार्ट 2 का कीज़ मिल गया। अब देखो एक ही नहीं हो सकते हैं, देखो पी फॉर पेल भी हो गया, पेन भी हो गया, फिर 2 नंबर में पैंट्स हो गए। तो एक पी से कितने ही सारे वर्ड्स हो सकते हैं, फिर एक भी हो सकता है। जैसे जी फॉर मैंने क्या बताया, भी गेन बताया, लेकिन गेट भी हो सकता है, गार्डन भी हो सकता है, इससे कुछ ग्रैब हो सकता है, ग्लीन हो सकता है, ग्रेस्प हो सकता है, ग्रीप हो सकता है, बहुत तरह के हो सकते हैं। आपके माइंड में कितने आते हैं वो आपको देखना है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपके माइंड में ये सारे ही वर्ड्स आए, अगर इनमें से कोई एक भी आ जाता है आपके माइंड में, कोई एक भी अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे सही ही माना जाएगा, उस आंसर को गलत नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर इसका स्कोरिंग सिस्टम देख लो, 1 और 2 का दोनों को आपको एक साथ जोड़ना है, और फिर आपको यहाँ पे मैच करना है कि आप किसके अंडर आते हो, बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज, एक्सीलेंट, सुपीरियर, आप देख लो खुद से, ठीक है। और ये आपको करना है, ये आपको आप खुद में डिसाइड करना है देख करके कि आप
कहाँ लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब वोकैब एंड सक्सेस, वोकेबुलरी एंड सक्सेस, आप वोकैब पे कितना सक्सेस पाए हो। नाउ यू नो वेयर यू स्टैंड, अब आप जानते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो वोकैब के मामले में। इफ़ यू आर इन द बिलो एवरेज और एवरेज ग्रुप, यू मस्ट कंसिडर सीरियसली वेदर एन इनएडिक्वेट वोकैब में बी होल्डिंग यू बैक। अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज में आ रहे हो तो ज़रूर आपके वोकैब में बहुत बड़ी कमी है, और इसी कमी की वजह से आप शायद ही इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हो। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये बात आप गांठ बांध लो कि अगर इन वर्ड्स के साथ आप खेल करके आपके जो लेवल है वो एवरेज और बिलो एवरेज आ रहा है तो मतलब आपका मामला बहुत गंभीर है, ठीक है, और आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू टेस्टेड आउट ऑन द एबव एवरेज, excellent or superior level, you have doubtless already discovered the unique and far-reaching value of a rich vocab। आप इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने बहुत ही हाई लेवल पे आपकी वोकैब बनी हुई है, ऑलरेडी आप एक ठीक ठाक लेवल पे हो, ठीक है। और बस आपको उसमें अब बस क्या कहते हैं उसे, सोने पे सुहागा लगाना है, बिल्कुल सही। आपको बस अब तड़का लगाना है आपके वोकैब में, ठीक है, और आपके वोकैब को एनरिच करना है बस, ठीक है। सो नाउ हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैब, हम अपने वोकैब को कैसे बिल्ड करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट पे यही था ना, फर्स्ट में था, पार्ट 1 में याद करो, फर्स्ट में था हाउ टू टेस्ट योर वोकैब, अपने वोकैब को आपने टेस्ट कर लिया। अब आता है हाउ टू बिल्ड, कैसे बिल्ड करना है आपके वोकैब को, वो भी इस बुक में बताया गया है। तो लिखा गया है इसमें कि व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद दिस बुक, जब आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर चुके होगे, यू विल नो लॉन्गर बी द सेम पर्सन, आप वो पर्सन नहीं रह जाओगे इंग्लिश के मामले में। और नॉट ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश के मामले में नहीं, बल्कि आपके सोच में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो आप वो कहते हैं ना रट्टू तोता वाला आपका हाल नहीं रह जाएगा कि हाँ आप इसे अगर जानते हो तो बोलोगे हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, नहीं तो नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब किसी वर्ड को देखोगे या किसी भी चीज़ को देखोगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करोगे कि मैं इसे तोड़ कर देखता हूँ, इसके जड़ तक जाकर देखता हूँ, क्या पता शायद इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है। अभी अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है या फिर आपने अगर रूट वर्ड सिस्टम को नहीं समझा है, तो अभी आप कोई भी वर्ड देखोगे तो आपको यही लगेगा कि यार इसका मीनिंग तो मुझे नहीं पता डायरेक्ट। बट अगर आप एक बार, या तो आप पहली बार पढ़ रहे हो या अपने अगर कहीं आपने पहले पढ़ चुका है रूट वर्ड का सिस्टम, तो आपको पता होगा कि रूट वर्ड में क्या होता है कि आप किसी वर्ड को तोड़ते हो, कोशिश करते हो कि उस वर्ड के जड़ तक जाएं, उसे तोड़कर समझें कि आखिर उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो आप थोड़ी देर तक अपने आपको उसमें गिव अप करने से पहले आप उस पर काम करते हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद आप ऐसा करने लगोगे, आप वो पर्सन नहीं रह जाओगे। और सिर्फ इंग्लिश के मामले में नहीं, किसी भी मामले में आप किसी भी चीज़ में गिव अप करने से पहले सोचोगे कि क्या पता शायद ये मेरे से हो जाए, ठीक है। आप रहे नहीं, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यू विल नो लॉन्गर बी द सेम पर्सन, आप वो पर्सन नहीं रह जाओगे, आप रह ही नहीं सकते, यू कांट बी, आप बिल्कुल नहीं रह सकते। इफ़ यू ऑनेस्टली रीड एवरी पेज, इफ़ यू डू एवरी एक्सरसाइज, इफ़ यू टेक एवरी टेस्ट, इफ़ यू फॉलो एवरी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आप हर एक पेज को ध्यान से पढ़ते हो, हर एक एक्सरसाइज को ढंग से आप करते हो, हर एक टेस्ट को आप अच्छे से देते हो, ईमानदारी से देते हो, हर एक प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हो, प्रिंसिपल मतलब समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मैंने जो अभी करवाया इंट्रोडक्शन में, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स ही हैं कि आपको कैसे वोकैब इंक्रीज़ करना है, वोकैब क्या है और क्या नहीं है, किस लेवल पे आप हो, इस बुक को कैसे पढ़ना है, कि कहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, कैसे पढ़ोगे। तो ये सारे इसके प्रिंसिपल्स ही हैं जो इस बुक में लिखे हुए हैं। इन प्रिंसिपल्स पे शायद ही बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं और डायरेक्ट वो चले जाते हैं सेशंस पे पढ़ने के लिए, और जैसे वो सेशंस पे जाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन सेशंस को मैं कैसे कंज्यूम करूं जो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और वहाँ पे लोग लड़खड़ा जाते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको इसके प्रिंसिपल्स को बता दूं, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। और याद रखना, इस बुक का हर एक वर्ड, इस बुक में अगर आपको
एक भी वर्ड अगर आप दिख रहा है, एक सेंटेंस भी अगर आपको दिख रहा है, तो उस सेंटेंस का समझ लो बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस बुक के लिए। इसलिए इस बुक को खोलने से वेरी फर्स्ट पेज से ही इस बुक को पढ़ो, एक भी पेज मत छोड़ो इस बुक का पढ़ने को, ठीक है। और मैं तो वीडियो में कितना ही पढ़ा सकता हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम पॉइंट्स को इसमें कवर करने का, ठीक है। बट आप बुक लेकर बैठे तो हर एक पॉइंट को, हर एक मतलब आप सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने आपको इस बुक को कहाँ से स्टार्ट किया पढ़ाना, बिल्कुल कंटेंट से, विषय सूची से। शायद ही आपने अपने लाइफ में कोई बुक विषय सूची से पढ़ना शुरू किया होगा। विषय सूची का आप यूज कब करते हो, जब आपको किसी चैप्टर का पेज नंबर दिखना होता है। लेकिन मैंने आपको इस बुक में कंटेंट से शुरू किया पढ़ाना, और उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। रीज़न बस यही है कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। उन प्रिंसिपल्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी आधी समस्या यही ख़त्म हो जाएगी कि इस बुक को कैसे यूज़ करना है। और शायद ही कोई राइटर अपने बुक में इस बात को लिख कर देते हैं कि मेरे बुक को आप ऐसे यूज़ करो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो वही यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो, हर एक पेज को, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक टेस्ट को, तो आप you will go through an intellectual experience that will effect a radical change in you। तो आपका जो एक्सपीरियंस हो रहेगा इस बुक के साथ बहुत ही अमेजिंग होने वाला, बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, और अपने अंदर आप बहुत ही बड़ा चेंज देखोगे, आप खुद फील करोगे आप, ठीक है। फॉर इफ़ यू सिस्टमेटिकली इंक्रीज योर वोकैब यू विल ऑल्सो शार्पेन एंड एनरिच योर थिंकिंग। अपने थिंकिंग को भी बिल्कुल शार्पेन कर लोगे, आपके किसी भी समस्या को लेकर सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। आप वहाँ पे किसी भी समस्या को इतना जल्दी आप गिव अप नहीं करोगे, किसी भी प्रॉब्लम पे आप उस पर सोचोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप एकदम लास्ट दम तक आप कोशिश करोगे उसे ये करने का। पुश बैक योर इंटेलेक्चुअल हॉरिजन्स, बिल्ड योर सेल्फ एश्योरेंस। यार ये मार्कर कहीं भी मार्क कर देता है। सो improve your facility in handling the English language and thereby your ability to express your thoughts effectively। आपके जो थॉट्स हैं आप उसे एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ये बहुत ही ज़्यादा आपको इफेक्ट करने वाला है आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करने में हर जगह। मतलब समझ लो कि इंग्लिश से लेकर आपके पर्सनल लाइफ तक में ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो सही से तो। बट सही से कैसे पढ़ना है वो तभी आप समझ सकते हो जब आप इस वीडियो को आप देखोगे तभी, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने हर एक प्रिंसिपल्स को भी आपको कवर किया है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि मैंने सारे प्रिंसिपल को कवर नहीं कर पाया हूं मैं इस वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता, फिर मैं ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी होती जा रही है। लेकिन फिर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है, जो होने चाहिए, जो एटलीस्ट जो आपको पढ़ना चाहिए वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक्वायर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल एंड ऑफ योर सेल्फ इन पर्टिकुलर, ठीक है। आप वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को मतलब कि समझ सकते हो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। मैंने आपके प्रिंसिपल्स को सारे कवर कर दिए, कंटेंट्स आपको बता दिया इस बुक में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो अब हम अगले वीडियोस, और मैं कोशिश करूँगा आपके वीडियोस अल्टरनेट डेज पर आएंगे, और मैं एक बार हर एक वीडियो में कोशिश करूँगा आपके एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जैसे कि था आपका फर्स्ट वाला हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, फिर आपका अगला हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, इस टाइप का कुछ कुछ जो भी थे वो सारे एक दिन में एक टॉपिक आपका कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा एक वीडियो में, और वो मैं करूँगा, ठीक है। और मैं रेगुलरली वीडियो लाऊंगा इस पर, अल्टरनेट डेज पे लाऊंगा। सो आप बने रहिए, और अगर आप अपनी वोकैब को सच में ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मेरे साथ साथ आप भी कंप्लीट करो, और अपने बुक को रेगुलरली इस वीडियो के साथ साथ सिंक्रोनाइज क्या कहते हैं उसे, साथ साथ पढ़ते चलो, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।